हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आप सभी का जयपुर नाहरगढ़ फोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर इन केस आप मेरी जयपुर ट्रैवल सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ 4 जयपुर ट्रैवल सीरीज का, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं हम यात्रा करेंगे जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट की। ये फोर्ट अरावली हिल्स अगर आपने सुना हो तो उसके एज पर बनाया गया था और ईयर 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया था। ऑब्वियसली इसमें आगे चल के रेनोवेशंस और एडिशंस हुए थे, लेकिन ओरिजिनली ये ईयर 1734 में बनाया गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको स्ट्रैटेजिकली इस हिसाब से बनाया गया था ताकि ये पूरे शहर पर नजर रखी जा सके इन केस ऑफ अटैक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस महल पर कभी भी पूरे लाइफ टाइम में, पूरी हिस्ट्री में कभी भी कोई भी अटैक नहीं हुआ। यहाँ पर कभी भी एक भी सिंगल तोप नहीं चलाई गई। तो अगर आप यात्रा करके आ रहे हैं आमेर फोर्ट से तो आप नाहरगढ़ फोर्ट उसी दिन देख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आमेर फोर्ट से अप्रोक्सीमेटली 14-15 किलोमीटर है नाहरगढ़ फोर्ट, और जो ड्राइव है वो काफी कुछ अपहिल है, जिसमें कि डेंस फॉरेस्ट है और सिंगल रोड है। तो अगर आप अपहिल ड्राइव में कंफर्टेबल नहीं है और सिंगल रोड काफी कंजेस्टेड और थोड़ा ट्रैफिक भी हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे वापस ट्रैवल करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से ये ड्राइव थोड़ी सेफ नहीं रहती है। तो एनी हाउ जब आप एंटर करेंगे तो आपको वहां पर टिकट पड़ेगा 50 रुपीज पर पर्सन। फॉरेनर्स के लिए है 200 रुपीज पर पर्सन। टिकट खरीदने की कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो आपको लाइन में लगकर ही टिकट खरीदना पड़ेगा। और नाहरगढ़ फोर्ट खुलने का समय है सुबह के 10 बजे से शाम के 9:30 बजे तक। लेकिन मैं एनकरेज करूंगा कि अगर आपको ड्राइव सेफ ड्राइव करना है तो 5:30 बजे तक आप नाहरगढ़ फोर्ट से निकल लीजिए। तो जैसे ही आप फोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पर लेफ्ट साइड में आपको एक शीश महल दिखेगा। इसमें अंदर जाने के लिए आपको टिकट एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 450 to 500 रुपीज है पर पर्सन। हमें तो ये वर्थ इट नहीं लगा, तो हम, और स्पेशली हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और वर्थ इट भी नहीं लगा कि हम इस शीश महल को देखें। तो एनीहाउ वी मूव्ड ऑन, और आगे चलकर हमें राइट साइड पर मिली एक वेल, जिसको कि आई थिंक राजस्थानी लैंग्वेज में बोला जाता है बावड़ी। क्योंकि राजस्थान में रेनफॉल काफी कुछ कम होता है, तो ऑब्वियसली पानी एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है। और ये वेल इसको बनाया गया था ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके और पीने के लिए और दूसरी चीजों में यूज किया जा सके। इस वेल की आर्किटेक्चर अभी भी वैसी ही रखी गई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी बारिश का पानी है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ है। पर ऑब्वियसली आज के ज़माने में इसकी कोई एज़ सच यूसेज नहीं है। एनी हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। जब आप एंटर करेंगे तो आपको अंदर बहुत सारे रूम्स दिखेंगे। जो चीज़ हमें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये थी कि यहाँ पर सिर्फ जो जितनी भी वॉल पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी, वो तो अच्छी नहीं, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद अगर उस जमाने की फर्नीचर का या पेंटिंग्स का या आइटम्स का रेप्लिका अगर जो बनाकर इवन ग्लास वॉल से प्रोटेक्ट कर दिया जाता, तो इस महल को बहुत ही और भी मल्टीपल टाइम सुंदर बनाया जा सकता था। उस जमाने में जैसा कि आप देख रहे हैं महारानी का किचन था, और जिसको नॉर्थ नदर्न स्टेट्स में हम बोलते हैं चूल्हा। तो ये महारानी का चूल्हा था, और ये जो एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं चूल्हे का, जहाँ से धुआं निकलता है, उसको प्लान करके बनाया गया था। तो इवन आप देख रहे हैं कि इवन उन महारानी की किचन भी कितनी ज्यादा सुंदर है। तो यू कैन इमेजिन कि महल अपने टाइम में कितना ज्यादा सुंदर रहा होगा। लेकिन एज आई सेड, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतनी ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स होने के बावजूद
अगर कुछ रेप्लिका देखने को मिल जाता तो ये महल बहुत ही ज्यादा और भी सुंदर लगता। एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर आप जयपुर का आर्किटेक्चर देखेंगे और आप मुगल आर्किटेक्चर देखेंगे, तो इन दोनों में आपको काफी कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। इसका कारण ये है कि अगर आपने मेरी लास्ट सीरीज में जयपुर का आमेर फोर्ट देखा होगा, तो जयपुर की जो प्रिंसेस थी जोधाबाई, वो एक्चुअली अकबर की वाइफ थी, मुगल एम्परर अकबर, जिनका की बेटा सलीम हुआ था, जिसको कि हम लोग जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। तो जो मुगल एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है और जयपुर का आर्किटेक्चर है, वो काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन जयपुर के आर्किटेक्चर में आपको काफी कुछ पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, ये चीजें कुछ ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। और एट द सेम टाइम वहां पर आर्किटेक्चर में रानियों के लिए, क्योंकि काफी कुछ पर्दा प्रथा होती थी, तो वहां पे आपको विंडोज और बहुत सारी जिस भी पैलेस में आप जाएंगे, आपको वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन टू सम एक्सटेंड आपको वहां पर एक सिमिलैरिटी जरूर देखने को मिलेगी। तो एनी हाउ चलिए, जब आप महल के टेरेस पर जाएंगे तो आपको पूरे शहर का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो मेक श्योर कि इस व्यू का आप पूरी तरीके से फायदा उठाएं और अपनी सेल्फीज और बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स लेना बिल्कुल ना भूलें। आपको टेरेस पर आकर नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर सिटी का पूरा व्यू मिलता है। एक चीज जो कि आप ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने बोला था कि ये महल खुला रहता है सुबह के 10 बजे से शाम के 9:30 बजे तक, लेकिन मेक श्योर कि आप शाम के 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक आप इसका ये पूरा ट्रैवल कंप्लीट कर लें और वापस उतर जाएं। उसका कारण ये है कि कमिंग बैक जो रोड है वो एक सिंगल लेन रोड है, जहां पर कोई भी लाइट नहीं है, तो सिर्फ आपकी गाड़ियों की लाइट आपको अवेलेबल होगी और काफी कुछ डेंस फॉरेस्ट है। तो मैं एनकरेज करूंगा कि शाम के 5:30 बजे तक ये महल देख करके आप वापस अपनी गाड़ी से लेकर उतर जाएं। तो एनी हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं महल के दूसरे सेक्शन में, जिसको कि आज के जमाने में एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। ये शायद दुनिया का पहला रेस्टोरेंट है जहां पर आपको एंट्री फीस मिलेगी। आपसे 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करे जाएंगे, और जिसमें कि आपको शायद 20 रुपीज की पानी की एक बॉटल पकड़ा दी जाएगी और वो 100 रुपीज का चार्ज जस्टिफाई किया जाएगा। ये चीज मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि आई थिंक ये दुनिया का ये पहला रेस्टोरेंट है जहां पर आपको एंट्री फीस देनी पड़ती हो खाना खाने के लिए। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट से आपको सिटी का इवनिंग एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो आई थिंक मोस्ट पीपल वहाँ, ज्यादातर लोग वहां जाकर के इस स्पॉट को पिक्चर्स और सेल्फीज के लिए यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक उन्होंने एंट्री चार्जेस लगा दिए हैं। बट अगेन ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी कुछ यूनिक लगा, मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी और नहीं सुना है। तो आप जैसा कि मैंने बोला था कि एक आप वॉक करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेस्टोरेंट के लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे, तो वहां पर आपको एक इवनिंग व्यू मिलेगा, जहां पर मेक श्योर कि आप वहां पर एक बार जरूर जाइए। एक छोटा सा स्पॉट है, स्टेज से आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, जयपुर सिटी का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि इस चीज को मिस आउट ना करें। तो इन केस आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर पूछें। इन केस आपको कोई फीडबैक है कि जिसको यूज करके हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर मेंशन करें। तो एनी हाउ, ये था हमारा नाहरगढ़ फोर्ट का ट्रैवल। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
아, 세상에.